अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके साबित करना है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करनी है, हमने एक्सपेंशन नहीं करनी। अब इसमें देखें, आपका ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसने। तो फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 350 525 10 725 1 is equal to 25 310 112 751। तो जब भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं तो हमने सारे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करने हैं। तो आपने राइट हैंड साइड पर भी नज़र रखनी है कि राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर आपको डिटर्मिनेंट के बाहर एक नंबर 25 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें कुछ ऐसा काम करना है कि बाहर नंबर 25 आ जाए। तो उसके लिए ज़रा आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो दूसरा कॉलम है, कॉलम 2, ये इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, यानी कि 5 पे डिवाइड होते हैं। तो इनमें से आप 5 कॉमन ले सकते हो। और ये जो दूसरी रो आपको नज़र आ रही है, रो 2, आपको उसमें भी नज़र आ रहा है कि ये रो 2 के अंदर जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं वो तीनों नंबर भी 5 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 5 पे डिवाइड होते हैं। तो इनमें से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये कॉमन ही लेना है और कुछ नहीं करना। इसलिए आप पहली हेडिंग क्या देंगे, ये हेडिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लिखेंगे 5 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। पहले कॉलम से कॉमन ले लेते हैं कि हम 5 कॉमन लेने जा रहे हैं कॉलम 2 से। तो आप कॉलम 2 से जब आप 5 कॉमन लेंगे तो वो 5 बाहर आ जाएगा। पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 3 5 7। दूसरे कॉलम में ये जो 3 नंबर्स दिए हैं, यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम दूसरे कॉलम के हर नंबर को 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25। तीसरा कॉलम एज इट इज रहेगा 0 10 1। तो आपने क्या किया, आपने दूसरे कॉलम से 5 कॉमन ले लिया। अब आप देखें, ये आपकी सेकंड रो में भी आपको नजर आ रहा है कि सेकंड रो के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी 5 के मल्टीपल हैं, 5 पे डिवाइड होते हैं। तो यहां से भी आप 5 कॉमन ले सकते हैं। तो दूसरी आप हेडिंग फिर देंगे 5 कॉमन फ्रॉम रो 2। अब आप रो 2 से 5 कॉमन ले लें। एक पहले से 5 बाहर मौजूद था, एक 5 और आ गया। पहली रो एज इट इज रहेगी 3 1 0। दूसरी रो से आपने 5 कॉमन लिया तो दूसरी रो को 5 पे डिवाइड कर दें। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तीसरी एज इट इज रहेगी 7 5 1। अब ये 5 5 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, ये बन गया 25। 3 1 0 1 1 2 7 5 1। देखिए ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। हाँ जी, ये आपका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपने, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। तो हमने ये भी लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें, आपको एक ये फैक्टर 3a प्लस एक्स नजर आ रहा है। तो हम पहले इस डिटर्मिनेंट में कोई ऐसा काम करेंगे कि या तो किसी रो में या किसी कॉलम में सारे नंबर्स 3a प्लस एक्स बन जाएं ताकि हम वो कॉमन ले लें। तो उसके लिए हम ये काम रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो आप अगर ये वाला कॉलम उठाएं और ये वाला कॉलम भी उठाएं, ये दोनों कॉलम उठा के पहले कॉलम में ऐड कर दें तो होगा क्या। अब यहीं पे जरा ऑब्जर्व कर लें, a प्लस एक्स प्लस ए प्लस ए, यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर जाके ऐड होंगे तो 3a हो जाएंगे, तो 3a प्लस एक्स बनेगा।
इसी तरह ये दोनों नंबर जब इधर जाके ऐड होंगे तो 3a होंगे तो 3a प्लस एक्स बनेगा। इसी तरह ये दोनों नंबर जब इधर जाके ऐड होंगे तो 3a हो जाएंगे तो 3a प्लस एक्स बन जाएगा। तो पहला ऑपरेशन जो इसमें आप करेंगे वो हमने डिसाइड किया है कि हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करेंगे। कॉलम 1 डैश, क्योंकि ऑपरेशन कॉलम 1 में हो रहा है तो कॉलम 1 डैश। अब आप ये ऐड कर लें, या तो डायरेक्ट ऐड कर लें या स्टेप वाइज ऐड कर लें। चले स्टेप वाइज कर लेते हैं। a प्लस एक्स पहले था, ये दोनों ए भी इधर आके ऐड हो गए, a प्लस ए। इस तरह नीचे सिर्फ a था, ये दोनों इधर आके ऐड हो जाएंगे, प्लस a प्लस एक्स प्लस a। इस तरह नीचे a, ये दोनों इधर जाके ऐड होंगे, प्लस a प्लस a प्लस एक्स। तो ये हमने दूसरे और तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में ऐड कर दिया। ये कॉलम ऐसे ही रहेगा a प्लस एक्स a, और ये भी ऐसे ही रहेगा a प्लस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि जो पहले कॉलम में ये जो एंट्रीज हैं ये क्या बन जाएंगी, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। अब आपको नजर आ रहा है कि हम ये 3a प्लस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं पहले कॉलम से। तो आप लिखेंगे 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। हम कॉलम 1 में से 3a प्लस एक्स कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, 3a प्लस एक्स कॉमन आ गया बाहर। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 1 1। ये ऐसे ही रहेगा a प्लस एक्स a प्लस एक्स। तो ये आपने पहला काम कर लिया। इसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमने एक काम करना है। ये जो 1 आपको नजर आ रहा है, इस 1 के नीचे ये वाला 1 भी 0 करना है और ये वाला 1 भी 0 करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली इस 1 को नीचे लाके माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 0, और इसी तरह सिंपली 1 को नीचे लाके माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 0। तो ये दोनों नीचे वाले 1 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ ये 1 नहीं नीचे लाके माइनस करना, आपने ये फिर पूरी रो को नीचे लाके माइनस करना है। तो हम रो 1 को रो 2 और रो 3 में से माइनस कर देते हैं। तो इसके लिए हम हेडिंग देंगे रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें, रो 2 डैश, और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दें, रो 3 डैश। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आप ये स्टेप बाकायदा तौर पर लिख के कर लें। 3a प्लस एक्स, पहली रो एज इट इज 1a ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये इसमें आके माइनस होगा तो a प्लस एक्स माइनस a, ये इसमें आके माइनस होगा a माइनस a। इसी तरह ये 1 इसमें भी आके माइनस होगा 1 माइनस 1, ये a इसमें आके माइनस होगा a माइनस a, ये इसमें आके माइनस होगा a प्लस एक्स माइनस a। तो हमने पहली रो को दूसरी और तीसरी रो में माइनस कर लिया। आप देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो अभी आपसे पीछे मैंने वो रो को सब्ट्रैक्ट करवाया था। तो रो को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, बाहर है 3a प्लस एक्स, पहली रो एज इट इज 1a, ये हो जाएगा 0। यहाँ आप देखेंगे x आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x आएगा। तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब ना ये आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है कि जब ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ये आपका जो मैंने हाईलाइट किया ये प्रिंसिपल डायगोनल है। जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले नंबर 0 हो जाएं या ऊपर वाले नंबर 0 हो जाएं तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले 0 बन गए हैं, तो ये आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट लेने का तरीकाकार ये है, वो हमने 8वीं प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि आप ये जो मेन डायगोनल के नंबर्स होते हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप ये प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट आ जाता है।
तो इसमें अब हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम हवाला देंगे कि ये ट्राइंगुलर फॉर्म बन चुकी है। ये हवाला जरूर देना आपने। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा 3a प्लस एक्स बाहर वाला एज इट इज, और डिटर्मिनेंट ये होगा कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जब 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो आप शुरू में लिख लें, एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये आपका पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये अब आपका आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1x y z, 1y z x, 1z xy। राइट साइड पे दिया हुआ है 1x x², 1y y², 1z z²। तो ना इसमें हमारा जो मेजर डिफरेंस आ रहा है ना, वो थर्ड कॉलम का आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम कुछ और है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में थर्ड कॉलम देखें तो वो कुछ और है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ये नोट करें, ये जो पहला नंबर है आपका YZ, इसमें X मिसिंग है। ये जो दूसरा नंबर है इसमें Y मिसिंग है। ये जो तीसरा नंबर है इसमें Z मिसिंग है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो आपकी पहली रो है इसको हम X से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो दूसरी रो है इसको हम Y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो तीसरी रो है इसको हम Z से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करते हैं। तो डिवाइड हम बाहर करेंगे, डिवाइड आउटसाइड करेंगे। तो इसलिए इसमें आप लिखेंगे, जो ऑपरेशन आपने लिखना है वो ये होगा, आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई का साइन डाल के सर्कल कर दें, इसका मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग R1 बाय एक्स, R2 बाय वाई, R3 बाय Z एंड डिवाइड आउटसाइड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रो 1 को x से, रो 2 को y से, रो 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे और बदले में डिवाइड बाहर करेंगे, आउटसाइड। तो हम ये काम कर लेते हैं, ये आ गया जी, बाहर हमने x से डिवाइड किया, बाहर हमने y से डिवाइड किया, बाहर हमने z से डिवाइड किया। अब रो 1 को x से मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये x y z हो जाएगा। इसी तरह रो 2 को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x y z आ जाएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर x y z आ जाएगा। अब आप देखें, ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में से x y z कॉमन आ रहा है, हम ये कॉमन निकालेंगे। आप लिखेंगे x y z कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अब कॉलम 3 में से x y z कॉमन निकाल लें, ये बाहर वाले इनको इकट्ठा करके लिख लें, वन ओवर एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर आपने एक्स वाई जेड कॉमन भी लिया, तो आपके पास रह जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब एक मसला आ गया, तरतीब गलत हो गई है। आप राइट हैंड साइड देखिए, उसमें 1 1 1 शुरू में है और यहाँ पे एंड पे आ रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे कि हम ये जो दो कॉलम्स हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3, इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो आप लिखेंगे इंटरचेंजिंग
कॉलम 2 बाय कॉलम 3, कि हम कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब भी हम दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा। एक्स वाई जेड 1 1 1 इधर आ गया, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर इधर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम फिर इंटरचेंज कर लेते हैं। अब हम ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो फिर आप लिखेंगे इंटरचेंजिंग कॉलम 1 बाय कॉलम 2, कि हम दोबारा से कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इंटरचेंज करने से फिर डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। डिटरमिनेंट माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 1 1 1 इधर आ गया, एक्स वाई जेड इधर आ गया, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर इधर आ गया। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अच्छा जी, ये अब आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 एक्स एक्स स्केयर, 1 वाई वाई स्केयर, 1 जेड जेड स्केयर, और राइट हैंड साइड पर है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसमें भी ना हमने सेकंड पार्ट वाला काम करना है कि इसको ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने जो मेन डायगोनल होगा उसके या तो नीचे जीरो बनाने हैं या ऊपर जीरो बनाने हैं। ये हमारा मेन काम होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक तो सब क्वेश्चन में आपको सहूलत की हुई उसने, आपको नजर आ रहा है कि पहली रो में ये जो नंबर नजर आ रहा है ये 1 है, तो इसके नीचे वाले दोनों हम बड़े आराम से जीरो कर सकते हैं कि अगर हम इस 1 को इधर और इधर लाकर माइनस कर दें। तो फिर सिर्फ हम इस 1 को नीचे लाके माइनस नहीं करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हम ये जो पहली पूरी रो है, तो पहली रो को दूसरी और तीसरी रो में लाकर माइनस कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन है कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें, रो 2 डैश, और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दें, रो 3 डैश। अब माइनस करते हैं, पहली रो एज इट इज 1 एक्स एक्स स्केयर, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये आपने क्या किया, पहली रो को लाके नीचे माइनस कर दिया। इसी तरह 1 माइनस 1 जेड माइनस एक्स जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये आपने पहली रो को तीसरी रो में लाके भी माइनस कर दिया है। तो देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ये बन गया 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये है जी एक्स स्केयर। अब देखिए ये जो नजर आ रहा है आपको, ये कोई फार्मूला बन रहा है, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला। एक मरतबा इसको प्लस में लिखेंगे वाई प्लस एस एक्स, और एक मरतबा माइनस में वाई माइनस एक्स। इसी तरह इसको देखें तो ये भी कोई फार्मूला बन रहा है जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर, हम इसको भी फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेंगे, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। अब एक और चीज जरा गौर से देखें, ये जो आपको रो 2 नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा है इस रो 2 में से y माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है, ये y माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। पहला नंबर 0 है, 0 में से जो मर्जी कॉमन लें 0 0 ही रहता है। और ये जो दूसरी रो है इसमें से आप z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, पहला नंबर 0 है, 0 में से जो मर्जी कॉमन ले वो 0 ही रहेगा। तो अब हम ये कॉमन निकाल लेंगे, तो आप लिखेंगे y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम रो 3। अब आप ये कॉमन ले लें, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स कॉमन आ गए।
पहली रो एज इट इज 1x(x²), 0 0 ही रहेगा जब आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा आपके पास y प्लस एक्स, 0 1 z प्लस एक्स। ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये कॉमन निकल गए, ठीक हो गया। अब एक चीज रह गई, अब आपने इसको सिर्फ 0 करना है। अगर हम इसको 0 कर लें तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। और वो कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये वाली रो उठाते हैं और इस रो को लाके नीचे माइनस कर देते हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लिखें रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दें। ले जी अब माइनस करें, y माइनस एक्स z माइनस एक्स, 1x(x²), 0 1 y प्लस एक्स, 0 - 0 ये नीचे आके माइनस हो गया, 1 - 1 ये इधर आके माइनस हो गया, z प्लस एक्स। अब ये नीचे लाके माइनस करना है, तो जब ये वाला फैक्टर आप नीचे लाके माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -y - x, x x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। जरा देखते हैं अब आगे। तो जब आपने माइनस किया तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड फिर ये बन जाएगी y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, 1x(x²), 0 1 y प्लस एक्स, 0 0 z माइनस वाई। अब जरा देखें ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। ये अब आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और आप देखें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 आ गए। तो मैंने अभी बताया था कि जब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 आ जाएं या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर 0 आ जाएं तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म होती है। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हमने डिस्कस किया था, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स। इसका डिटरमिनेंट का तरीकाकार ये होगा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 1 × z माइनस वाई। और यहाँ पे हवाला भी देना था, वो मैं भूल गया, ये जरूर देना है आपने। ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये जरूर लिखना है आपने, ट्रायंगुलर फॉर्म। तो हमारे पास आ गया y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस वाई। अब ना ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं बन रही क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस एक्स नहीं है, x माइनस वाई है। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये y नेगेटिव का हो जाएगा, x प्लस पॉजिटिव का हो जाएगा। उसके बाद z माइनस एक्स, तो राइट हैंड साइड पर भी z माइनस एक्स ही है, इसको ऐसे ही रहने दें। और फिर राइट हैंड साइड में y माइनस जेड है, जबकि हमारे पास z माइनस वाई है, ये भी चेंज है। तो यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, z माइनस का हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस आपको पता है क्या हो जाता है, प्लस, ठीक हो गया। और फिर ये माइनस वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको आप x माइनस वाई लिख सकते हैं। ये माइनस जेड प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको आप y माइनस जेड लिख सकते हैं। z माइनस एक्स एज इट इज एंड पे लिख दें, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक होगा जी। तो ये आपका है पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, ये अब आपका 5th पार्ट है। अब 5th पार्ट में देखिए उसने आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 a + 1 b + 1 c + 1 a + 1 होल स्क्वायर b + 1 होल स्क्वायर c + 1 होल स्क्वायर। और आपने इसको प्रूव करना है a - b b - c c - a। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसका जो असल मेथड है ना, जो हमने पीछे 2 पार्ट्स में किया था कि हम ट्रायंगुलर फॉर्म बनाकर फिर डिटरमिनेंट लेते हैं, इसका असल मेथड यही है। गालबन शायद आपको कॉलेज में या फिर कहीं और दूसरा मेथड कराया हो कि वो क्या करते हैं कि वो एंड पे जाके एक रो और एक कॉलम को डिलीट करके फिर डिटरमिनेंट 2 by 2 का बना के सॉल्व करते हैं। वो मेथड गलत है, ठीक।
ठीक है, क्योंकि सवाल में उसने कहा प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो आपने प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। अच्छा, इसमें भी ना हम वैसे तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, अपर भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने पिछले दो पार्ट्स में अपर ट्रायंगुलर बनाया था, यानी कि मैंने डायगोनल के नीचे जीरो बनाए थे। तो इसमें भी मैं वही काम करूंगा, और उसके लिए फिर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो ये है कि आपने प्रॉपर्टी पहली पढ़ी थी कि चाहे आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, जवाब बराबर आता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, यानी कि ये 1 1 1 रो में है, आप कॉलम में लिख दें। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, a+1 b+1 c+1, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी a+1 होल स्क्वायर b+1 होल स्क्वायर c+1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया है, हमने ना ट्रांसपोज ले लिया है। अब आप एक काम करें, ये आपको पहली रो नजर आ रही है, आप इस पहली रो को इसमें भी लाके माइनस कर दें और इसमें भी लाके माइनस कर दें। इसका फायदा क्या होगा, ये 1 इधर आके माइनस होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस होगा, ये 0 हो जाएगा, ये नीचे वाले दो नंबर आपके 0 हो जाएंगे। तो पहला जो आपने दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करना है। तो चले माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे, पहली रो ऐसी 1a+1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 - 1 b+1 पहले ही है, ये a+1 आके नीचे माइनस होगा तो -a-1 बन जाएगा। फिर b+1 होल स्क्वायर -a+1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह नीचे 1 - 1 c+1, ये +1 नीचे आके माइनस होगा, -a-1 c+1 होल स्क्वायर -a+1 होल स्क्वायर, ये बन गया। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आ जाएगा 1 0 0, a+1, ये 1 1 से कैंसिल, b-a, ये 1 1 से कैंसिल, c-a, फिर a+1 होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पर एक टेक्निकल स्टेप है, आप इस चीज को देखें, b+1 होल स्क्वायर -a+1 होल स्क्वायर। देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a² - b² लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं a+b a-b, ठीक है। यानी कि a² - b² लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, एक मरतबा इन दोनों को प्लस के साथ लिखना है, एक मरतबा इन दोनों को माइनस के साथ लिखना है। तो हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला यूज करेंगे कि हम एक मरतबा इस पूरे इन दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे, एक मरतबा इन दोनों को माइनस के साथ लिखेंगे। तो जब आप इनको प्लस के साथ लिखेंगे b+1 + a+1, ये आ जाएगा, और माइनस का साथ लिखेंगे b+1 माइनस है ना, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा इसका, -a-1, और यही काम आपने इधर भी करना है। लिखा हुआ है c+1 होल स्क्वायर -a+1 होल स्क्वायर, आपने एक मरतबा इन दोनों को प्लस के साथ लिखना है, एक मरतबा इन दोनों को माइनस के साथ लिखना है। तो ये आपके पास बन जाएगा c+1 + a+1, और ये बन जाएगा c+1, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -a-1। ठीक है, ये एक टेक्निकल स्टेप था इसमें। तो अब आपके पास आ जाएगा 1 0 0, a+1 b-a c-a a+1 होल स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिख लें a+b+2, और यहाँ पे 1 1 से कैंसिल होगा, b-a। इसी तरह नीचे इनको अरेंज करके लिख लें a+c+2, और यहाँ पे 1 1 से कट जाएगा, c-a, ये आ जाएगा। अब जरा देखें, आपको नजर आ रहा है कि ये जो दूसरी रो है इसमें से b-a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी b-a है, यहाँ पे भी b-a है, और आपको नजर आ रहा है ये जो तीसरी रो है
इस तीसरी रो में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है। c माइनस ए यहाँ पे भी है, c माइनस ए यहाँ पर भी है। तो अगले स्टेप में ज़रा हम ये कॉमन लेंगे, ज़रा देखिएगा आप। अच्छा जी, मैं मेंशन कर चुका हूँ पहले से, मैंने फिर से हाईलाइट कर दिया है कि आपने अब क्या करना है। रो 2 में से आपको नजर आ रहा है b माइनस ए ये कॉमन आ जाएगा। रो 3 में से c माइनस ए ये कॉमन आ जाएगा। ये दोनों जीरो हैं, जीरो में से जो मर्जी कॉमन ले ले, जो मर्जी चाहे कॉमन ले ले, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा अब आपने अगले स्टेप में लिख देना है कि हम b माइनस ए कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम रो 2 एंड c माइनस ए फ्रॉम रो 3। ले जी, अब आप कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे ये b माइनस ए भी बाहर आ जाएगा, c माइनस ए भी बाहर आ जाएगा। 1 0 0 a प्लस वन होल स्क्वायर, ये b माइनस ए कॉमन चला गया, 1 आ गया। यहाँ पे बचेगा a प्लस बी प्लस 2, यहाँ पे भी 1, a प्लस सी प्लस 2, ये रह जाएगा। अब हमारा टारगेट है इस 1 को 0 करना, ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाली रो उठाएंगे और इसको इसमें माइनस कर देंगे, तो ये नीचे आके माइनस होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो लिहाजा अब आप लिखेंगे रो 3 माइनस रो 2, सॉरी हाँ ठीक है, रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दें। जी अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें, b माइनस ए c माइनस ए, पहली रो एज इट इज, दूसरी भी एज इट इज, और तीसरी में हमने दूसरी को लाके माइनस करना है। यहाँ पे नंबर है 0, ये नीचे 0 ही आके माइनस होगा। 1 है, ये 1 नीचे आके माइनस होगा। और a प्लस सी प्लस 2 है, ये जब ये वाली चीज़ नीचे आके माइनस होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस 2, 2 2 से गया, ए से गया, तो c माइनस बी बचा। b माइनस ए c माइनस ए, 1 0 0, a प्लस 1 0, a प्लस 1 1 0, a प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस 2, c माइनस बी, ये रह गया आपके पास। ये ले जी, ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। ये आपका बनता है प्रिंसिपल डायगोनल। और अब आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 हैं। अब आप यहाँ पे हवाला देंगे, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म, तो ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं कि हम ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी, तो जवाब c माइनस बी आएगा। और वो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, b माइनस ए c माइनस ए c माइनस बी। अभी आपकी राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड पर इस a माइनस बी माइनस ए की जगह पे a माइनस बी आ रहा है, और इस c माइनस बी की जगह पे b माइनस सी आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेने पड़ेंगे। पहले में से माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी प्लस ए, इसको ऐसे ही रहने दें। और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस सी प्लस बी। आपको पता है ये वाला माइनस इस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, ये माइनस बी प्लस ए लिखा हुआ है, अरेंज कर लें a माइनस बी, फिर ये वाला पहले लिख लें b माइनस सी, और ये c माइनस ए जो है इसको एंड पे लिख लें। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट। अब अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।